बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ परवरदिगार आलम पर, दरूद व सलाम मुहम्मद व आल मोहम्मद पर। अज़ादार हुसैन, आज 8 मुहर्रम है, यानी शब 90 का आने वाला है। ये शब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। मुझे आज अलम के बारे में कुछ बयान करूँगा। अलम क्या है? अलम फ़ारसी लफ्ज़ है, अरबी में उसको लिवाए हमज़ कहती है। ये अलम कहाँ से शुरू हुआ वो मैं बयान करूँगा। शायद कुछ लोगों को इसका इल्म नहीं है, तो मैं ये मैसेज उन तक पहुँचा। अलम क्यों हम उठाते हैं? ये अलम हज़रत नूह जो जहाँ शरीयत शुरू हुआ, जब उसने किश्ती बनाया, उसने एक झंडा, यानी उर्दू में उसको झंडा कहती है, उस किश्ती में आगे झंडा कायम की, यानी तौहीद का झंडा। फिर ये झंडा इब्राहिम के हाथ में आया, फिर मूसा के हाथ में। खुदा ने जब हज़रत मूसा शाम से वापस आया, उसने कहा मूसा जाओ, ये तौहीद का अलम लेकर जाओ मिस्र में, फ़िरौन को तबलीग दावत दे दो। उसने अर्ज़ किया पालने वाले में जाऊंगा, मगर मुझे डर है, मुझे उधर कत्ल हुआ, मुझे अपनी भाई हारून को साथ दे दो। इसका मतलब उसके हाथ में भी अलम है। फिर ईसा के हाथ में आया। आखिरी अलम ताजदार नबुव्वत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया। इसका रंग है वाइट, यानी सफ़ेद। सफ़ेद क्यों है? पैगंबर अमन पसंद है, उसने कोई जंग यानी ठोका नहीं, यानी हमला नहीं किया, बगैर एक जंग खैबर, यानी इसलिए वाइट उसका रंग है। ये अलम तमाम अलमों जमा हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में। और पहला जंग जो जंग बदर, उस वक़्त ये अलम पैगंबर ने हज़रत हमज़ा के हाथ में दिया। और उसके बाद जब हज़रत हमज़ा जंग ओहद में शहीद हुआ, उसके बाद ये अलम हज़रत जाफ़र तैयार के हाथ में आया। मैंने कहा इसको अलम फ़ारसी में असली ये झंडा है। और ये अलम जंग मौत में जब हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो, उसको दोनों बाजू कट हुआ, फिर ये अलम वापस जनाब रसूलुल्लाह के पास आया। अलम मुल्क का इज़्ज़त है। जैसे हिंदुस्तान का झंडा अलग, उसको अलम ही कहती है फ़ारसी में। पाकिस्तान का अलग है, ईरान। ये इज़्ज़त, जब दो मुल्क लड़ते हैं, झंडा आगे आगे चलते हैं। जैसे 26 जनवरी झंडा लहराती, क्या है? झंडा ये इज़्ज़त है। हमें आज के दिन आज़ादी, इस झंडा की इज़्ज़त है। मगर मुझे एक जुमला कहना है, आशूरा के दिन हर मुल्क के लोग करबला पहुँचते अपने अपने झंडा लेकर। अमेरिका भी अपने झंडे लेकर, पाकिस्तान के लोग भी, ईरान के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग, जितने आज़ादार हर कंट्री के लोग, सब झंडे जमा होता है, सब झंडे सलामी देता है मौला अब्बास के अलम के सामने। यानी इसका मतलब यहाँ का झंडा पाकिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं उठाएगा, 7 साल सज़ा है किसी मुल्क का दूसरी कंट्री उठाना। मगर कितना पावर है, कितना ताकत है मौला अब्बास का अलम है, जो रसूलुल्लाह का अलम है, हर मुल्क में लहरा सकता है। इसको अलम कहती है। और जंग खैबर के मौके पर पैगंबर ने जब 39 दिन ये असाब बगैरत वापस लौट कर आया, जब कामयाबी नहीं मिला, तो खुदा के रसूल ने फरमाया, ये तमाम किताबों में, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जो करार है, फरार नहीं है, जो लड़ने वाला है। इसका मतलब बुज़दिल के हाथ में अलम नहीं सजता। ये वो होना जो ताकतवर, रूहानी और जिस्मानी, जो शेरदर, उसके हाथ में अलम अच्छा लगता। जो हम इस वक्त अलम उठाते हैं, ये मोमिन होना चाहे, पाकीज़गी, साहिब नमाज, जुर्रतमंद, जिस्मानी, रूहानी, क्योंकि ये शबी बनता है जनाब अब्बास। और मौला अली ने खैबर फ़तह के, यह अलम उसके हाथ में आया। उसके बाद करबला के मैदान में ये अलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास के हाथ में दिया। जो अलम उठाएगा उसको कहते हैं अलमदार। क़यामत तक उसी के हाथ में है। ये क़यामत के दिन यही अलम दोस्त मुबारक जनाब मौला अली के हाथ में, तमाम मोमिन उसके साथ, उसको कहते हैं लिवाई हमज़। मगर जब
मौला हुसैन ने रुखसत किया जनाब अब्बास पर, उस अलम पर लिखा है नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब। हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मिटाया, उस पर लिखा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी आपको शहादत है। तो इमाम मौला अब्बास किस तरीके से शहादत आपको सब पता है, मगर उसने अलम नहीं, दो हाथ यानी जब दोनों बाजू शहीद हुआ तब भी अलम उसने पकड़ा। फिर जब मशके पानी गिरा तो अलम झुक गया, तो मौला हुसैन दौड़ कर आया, उसने वो अलम पकड़ा तो सराहने पर आया मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के। आपको पता है तफसीर क्या है। मगर दोस्तों, हम क्यों रोते हैं, हम क्यों अलम उठाते हैं? अल्लामा मजलिसी को ख्वाब में आया जनाब ज़हरा, उसने फरमाया ज़ाकिर है अल्लामा मजलिसी, आपने सब जनाब अब्बास का मसह पढ़ा, एक मसाई भूल गया। उसने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया शहज़ादी कौन सा मसीह? उसने कहा मुझे ये बताए अल्लामा मजलिसी, जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरा उसने अपने हाथ सहारा दिया, मगर मुझे ये बताओ जब मेरा बेटा जनाब अब्बास घोड़े से गिरा वो किस तरीके से मुँह के बल गिरा? उस वक्त बहुत रोया अल्लामा मजलिसी। ये मुसीबत जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के पास, उसको ज़्यादा ज़ालिमों ने कोई तलवार नहीं जो जनाब अब्बास की बदन पर नहीं लगा। यही वजह है जब ये काफ़िला मदीना से शाम से वापस आया, हर बीबी ने अपनी सवारी से ज़मीन करबला अपने आप को गिराया, हर बीबी अपनी कब्र जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की कब्र पर गले लगाया, बहुत रोया। जब उठा उसने अर्ज़ किया है मेरे लाल, मेरा अब्बास का अलैहिस्सलाम का कब्र दिखाओ। ये जो जनाब हुसैन और जनाब डिस्टेंस है 180 मीटर है, उसको कहते हैं बैतुल हरमैन। जब उस कब्र पर पहुंच गया जनाब ज़ैनुल आबिदीन इशारा के ये है। जनाब ज़ैनब ने एक नज़र कब्र पर रखा, एक चौथे इमाम का रंग जर्द हुआ। उसने अर्ज़ किया मेरे लाल, आपको पता है अरब अजम में मेरा भाई का कद कामत कितना है? जब वो घोड़े पर सवार होता उसके पाई मुबारक नकीर देता है, इतना छोटा कब्र क्यों है? चौथे इमाम ने अर्ज़ किया है पुफी जान ये सवाल मत करो। जब उसने इसरार किया उसने बताया जब 12वां मुहर्रम मैंने ये शहीद दफन किया, मैंने अपने चचा अबाई में उठा कर लाया, क्योंकि कोई तलवार नहीं जो जनाब अब्बास की बदन पर नहीं पड़ा उसको, इसीलिए उसको कहते हैं बाबुल हवाइज, यानी जितने भी ये आज के शब्द उसके तरफ मनसूख हैं। आज यहाँ शहरों में कराची, लाहौर, बम्बई, लखनऊ, हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान में गोश्त नहीं खाते हैं 8 तक, आज गोश्त खाते हैं, नज़र करते हैं मौला अब्बास पर कि आज जनाब अब्बास का शब है। और जिसको भी कोई हाजत है आज के शब में अलम में कोई धागा या कोई दुपट्टा बांधे उस मुश्किल के लिए, उसको मुश्किल जनाब अब्बास हवाला देंगे, वसीला देंगे खुदावंद करीम को इस शब में उसका मुश्किल जो भी हाजत है, क्योंकि ये हाजतों का दरवाज़ा है मौला अब्बास, ये शब्द उसकी तरफ मनसूब होते। ये है अलम का रीज़न, इसीलिए हम अलम उठाता। और जिसकी ये अलम क्यों उठाते हैं, ये जीत की हमारी जो जुलूस निकालता है वो दलील देता है हमारी जीत है। हम अलम इसलिए उठाते हमारी जीत है। यजीदी अलम नहीं उठाता, उनका हार है, उससे तस्लीम किया। हमारा जब कोई इलेक्शन लड़ता है, जो जीतता है जुलूस वही निकालता है, जो हारता है वो अपनी कमरों में बैठता है। ऐसे यही वजह है हम जुलूस निकालते मौला अब्बास का अलम कड़ा। दीन का अलम हमारे हाथ में है, हमारे कौम के हाथ में है, यही हमारी कामयाबी है इंशाल्लाह, यही हमारे रास्ते, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का परचम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।